हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग स्टडी। मैं विजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिक पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं। आई होप कि आपने इससे पहले वाली वीडियो से देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिक पार्ट 1। उसमें मैंने कुछ ट्रिक दी थी जो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। उससे हम आज मैं कुछ नई ट्रिक लेके आया हूं। आई होप कि आप उसे पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो कृपया पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करने के लिए हर एक वीडियो को अवश्य देखना होगा। तो आज हम ट्रिक 2 पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि उस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन को कराने के बाद मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि वो जो ट्रिक है वो उस क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई होती है। पहले जो क्वेश्चन है वो जनरल मेथड से होगा, उसके बाद वो ट्रिक अप्लाई होगी। तो क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से था कि इफ sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 20 डिग्री। हमारे पास ये है कि sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 20 डिग्री। तो हमने 10th क्लास में कुछ इसकी ट्रिक पढ़ी थी। 10th क्लास में कुछ इसके आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी क्या थी कि एक आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक आइडेंटिटी हम ये भी लेते थे कि sin थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करना है तो cos 90 माइनस थीटा, इसका यूज करते थे। तो जनरल मेथड से आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम इसमें इस प्रकार का यूज करेंगे। अगर मैंने इस cos को sin में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से होगा, cos को cos 90 माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू sin 70 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास है sin 5 थीटा। तो दोनों साइड sin है तो इक्वेट कर देंगे तो 5 थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, और इसे काटने के बाद मिलेगा 14 डिग्री। तो थीटा की जो हमारी वैल्यू आई है वह 14 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था जनरल मेथड से। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इसके लिए एक ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास sin A इज इक्वल टू cos B और कोसिकेंट A इज इक्वल टू सीकेंट B, या फिर कोट A इज इक्वल टू टेंजेंट B, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी आइडेंटिटी है तो हमें क्या करना है? तो हमें करना क्या है कि देन A प्लस B इज इक्वल टू 90। तो हमारे एंगल का जो सम होगा, इनके दो एंगलों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने कहा कि मैं उसको बताऊंगा कि किस प्रकार उस पे जो ट्रिक है वो अप्लाई होती है। तो वो क्वेश्चन था sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 20 डिग्री, यानी कि A और ये हमारे पास B, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास sin 5 थीटा को हम क्या लिखेंगे, 5 थीटा प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से ले जाएंगे बाद ये 70, 5 थीटा इज इक्वल टू 70 और 5 से कैंसिल आउट करने के बाद 40 डिग्री, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री। तो इससे क्या है कि अगर हम ट्रिक को याद कर लेते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। दूसरा क्या था कि हमें उसमें आइडेंटिटी को याद रखना पड़ेगा कि cos को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, sin को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। अगर वो एक होती तो हम उसे अवश्य कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं कि इतने ज्यादा आइडेंटिटी हैं कि हम उसे याद नहीं कर पाते। इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं कि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें। कैसे करें? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो शॉर्ट ट्रिक है ऐसा। कुछ एक और क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ
cos x is equal to sin y, cos x is equal to sin y। और दूसरा है हमारे पास cos x minus 40 degree is equal to tan y minus 50 degree, नहीं सॉरी 50 minus y। तो क्वेश्चन ये है और हमें कहा गया है कि फाइंड आउट करना हमें x और y की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास दो आइडेंटिटी दी गई है, दो आइडेंटिटी को देखकर हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है कि हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो इससे पहले मैंने बताया था ट्रिक की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैंने कहा अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम उसकी आइडेंटिटी किस प्रकार बना देते हैं, उसका सीधा सा क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बनता है कि उसके एंगल का सम इज इक्वल टू 90। तो दो एंगल हमारे पास x और y, x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर ये दूसरा कोट और tan में ये भी कोई एंगल है a और b, इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो x minus 40 डिग्री प्लस 50 माइनस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है। तो इसमें क्या होगा x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल टू 90 और x माइनस y इज इक्वल टू 80। तो इसको हम आपको लिख देते हैं, इसको मान लेंगे x माइनस y इज इक्वल टू 80 डिग्री सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड अप कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये दो कैंसिल आउट हो गए, बचे हमारे पास x यानी 2x इज इक्वल टू 170 और x यानी यहां से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो एक देगा 85 डिग्री पे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 85 डिग्री और x 85 है, इसमें हम पुट कर देंगे x प्लस 85 सॉरी y प्लस 85 इज इक्वल टू 90 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 डिग्री। तो इससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो हमने कर लिए लेकिन इस भी क्वेश्चन को हम सॉल्व तो कर लेंगे नहीं, मुझे और भी ट्रिक देनी थी। तो एक नेक्स्ट जो ट्रिक है मेरे पास, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक मेरे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल मल्टीप्लाई में है तो उनकी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 आएगा। 1 क्या है, 1 कैसे है, उसका भी एक रीजन है। 1 इस प्रकार से होगा कि इनके जो एंगल हैं, इनके एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। 90 डिग्री के इक्वल कैसे, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस प्रकार इस ट्रिक को अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि हमें क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि अगर इफ में फाइंड आउट करना है कि tan डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 80 डिग्री, इनकी मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या है। तो इनकी मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने बताया कि हमारे पास अगर एक ट्रिक है कि अगर टेंजेंट में कोई भी दो टेंजेंट है उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो उसका सम 1 आएगा और उसका सम 1 किस प्रकार से आएगा कि जो उनके एंगल है उन दोनों को जोड़कर वो 90 बैठता है तो उनकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो tan डिग्री और tan 80, तो इन दोनों को एक कर लेंगे, tan डिग्री और tan 80।
इसको लिख लेंगे 1020 और इसको 1070 और यहाँ पर रहेगा 1030। तो मेन चीज क्या है कि हमें हमारे पास इसका कोई वैल्यू नहीं पता हमें कि 10 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1080 की वैल्यू क्या है, इसलिए हम ट्रिक बनाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करें और इजीली हमें वैल्यू हम फाइंड आउट भी कर लें, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो इन दोनों का जो सम है 1080 90 2070 90 और 1030 की वैल्यू हमें पता ही है, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो आएगा 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 1 और 1030 की वैल्यू तो हमें पता ही है, 1030 वैल्यू का हमें क्या है 1/√3, तो 1/√3। तो हमारे पास आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का 1/√3। तो इस ट्रिक को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, इसको रैशनलाइज देंगे, इसको अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, तो इसका उल्टा करने के बाद भी इसका ये आएगा। ये किस प्रकार से है, इसका एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे है, हमारे पास क्वेश्चन है कि कोड 5, कोड 10, कोड 60, कोड 80, कोड 85 इनकी जो प्रोडक्ट है उसका सम निकालना। अगर जनरल मेथड से करना सोचें तो किस प्रकार से होगा, हमें तो 85 की वैल्यू पता ही नहीं, हमें वैल्यू पता है केवल कोड 60 डिग्री की, कोड 60 की वैल्यू पता है। तो 1/10 का मतलब है कोड ए और 1/10 बी का मतलब है कोड बी इज इक्वल टू 1। तो मैं आपको इस प्रकार से बताना चाह रहा था कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये इसके इक्वल होगा और ट्रिक हमारे पास क्या बन जाए। तो ट्रिक हम अपने आप बनाते हैं कि क्वेश्चन को कितने इजीली हम क्वेश्चन को सोल्व करें, वो हमारी मर्जी है कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करें, जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट क्या आए। तो ये है, तो कोड ए इंटू कोड बी इज इक्वल टू 1, ये हमें पता चल रहा है। तो हमारे पास क्या है कोड 5, कोड 85, इन दोनों का जो सम है, जो मैंने टेंजेंट वाले में बताया कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो कोड 5, कोड 85 यानी कोड 90 होगा इन दोनों का सम, तो प्रोडक्ट आएगी हमारे पास 1। तो इन दोनों की प्रोडक्ट 1, इन दोनों की प्रोडक्ट भी बनाएगी। अब बचा हमारे पास कोड 60, तो 1060 की वैल्यू थी √3 और इसकी वैल्यू आएगी 1/√3, तो हमारा आंसर क्या आया 1/√3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू।